नदीम, ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो हमारे मेंटोर हैं 5 टीमों के आए हैं, पहला टूर्नामेंट है, अभी उनको थोड़ा मौका देना चाहिए। लेकिन ये जो 5 टीमों की सिलेक्शन हुई है, हर टीम में 16-16 खिलाड़ी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ कि हम बात करते हैं कि जी हमें सरफराज और रिजवान का जो है वो बैकअप चाहिए, हमारे पास बेंच पर अच्छे विकेट कीपर होने चाहिए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस टूर्नामेंट में विकेट कीपर्स की, वो बहुत अजीब सी दिखाई दे रही है। हमारा फ्यूचर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलने वाले हसीबुल्ला हैं, लेकिन वो जनाब जिस टीम में है वो मोहम्मद रिजवान की टीम में है और उस टीम में उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन अब इत्तलाती आई हैं कि वो अनफिट हो गए हैं। फिर हमने मेकशिफ्ट विकेट कीपर जो हैं मोहम्मद उस्मान, उनको आप जो है वो पैंथर से खिला रहे हैं। दूसरी जानिब लायंस में जो है वो हमारे फ्यूचर विकेट कीपर हो सकते हैं। अंडर 19 में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कप्तान रहे हैं, शाहीन के कप्तान रहे हैं रोहेल नज़ीर, वो मौजूद हैं। लेकिन मेंटोर और कप्तान जो हैं वो खिला रहे हैं मोहम्मद सज्जाद को, जिन्होंने कोई फ़र्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेल रखा हुआ। ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं डॉल्फिन, तो वहाँ पर सरफराज प्लेइंग मेंटोर हैं, लेकिन उन्होंने जो है इखलाक को दोनों मैचों में खिलाने का फ़ैसला किया है। तो क्या ये चीज़ आप देख रहे हैं, आप बात करेंगे मेंटोर से कि अगर आप इस तरह नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे? और फिर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं कि साद बेग जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान रहे थे, प्रॉमिसिंग विकेट कीपर हैं, वो फिटनेस की छुरी पर कुर्बान हो गए। जी बिल्कुल, ये देखिए, हसीबुल्ला जब यहाँ पर आए तो उसी वक्त इंजर थे, उनको स्टिचेस लगे हुए हैं, उनका जो वेब होता है अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के साथ, तो वो उसकी वजह आप ये कह रहे हैं कि वेरी फर्स्ट डे से वो अनफिट है? जी जी, जब जिस वक्त आए हैं कैंप में उस वक्त उनको ऑलरेडी स्टिचेस लगे थे और वो जब थोड़ा सा बेहतर हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस की तो वो दोबारा जो है वो फट गया था उनका हाथ जो है वहाँ से, तो उनको दोबारा स्टिचेस लगे, वो 2 वीक के लिए आउट हो गए। अब हसीबुल्ला और रिजवान का एक टीम में होना, और उस विकेट और तीसरे कीपर भी हैं उस टीम में बिस्मिल्लाह की शक्ल। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह खान भी हैं। अब इसमें यह था कि जिस वक्त ये सिलेक्शन हो रही थी, जो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या वजह थी। देखिए, ये जो सिलेक्शंस हुई है, ये 35 प्लेयरों की सिलेक्शन हुई है और ये इनके साथ पूरा साल रहेंगे। उसमें 3 फॉर्मेट की क्रिकेट है, एक फॉर्मेट की नहीं है। ये तो पहला टूर्नामेंट है, 1 डे, उसके बाद T20 भी है और 4 डे क्रिकेट भी है। तो जो मेंटोर हैं मारखोर के, वो मिसबाउल हक हैं, उन्होंने ये कहा कि रिजवान को उन्होंने लिया था और साथ में हसीबुल्ला को इसलिए लिया था कि दोनों में से एक पाकिस्तान टीम में तो होगा, क्योंकि शाहीन तक तो हसीबुल्ला भी पहुंच गए। तो इस टूर्नामेंट में तो ये सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने FTP देखा हो, पाकिस्तान का जो है सारा साल अब हम बहुत बिजी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिजवान यहाँ नहीं होंगे। उसकी बैक पे इंशाल्लाह हसीबुल्ला डेवलप होंगे और ज़्यादा उनको चांसेस मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में वो इंजर थे। रोहेल नज़ीर की बात भी इसी तरह का केस है कि ये सारे प्लेयर जो है 35 जैसे मैंने कहा सिलेक्ट हुए हैं, तो ये आगे चल के बाकी टूर्नामेंट्स का पार्ट ज़रूर होंगे। तीसरा जो साद बेग है, अब आप देखें कि ये तो साद बेग की अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको अपनी फिटनेस को बेहतर करना होगा। इस दफ़ा के जो फिटनेस टेस्ट से आई है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि वो इतने कोई सख्त नहीं थे। वो इसलिए कि जाहिर बात है कि एकदम से और इस मौसम में हम टेस्ट ले रहे थे। अगर वो टेस्ट भी बच्चे पास ना करें तो मेरे ख्याल से ये एक फ़िक्र का लम्हा है, और मेरे ख्याल से साद बेग को कम से कम इस एज के अंदर, जिस एज में वो हैं 19 से 20 साल की उम्र में, ये इतने कोई सख्त टेस्ट नहीं थे, उनको पास करना चाहिए था। मे भी उसको हो सकता है कि किसी वजह से वो ट्रेनिंग उस तरह से ना कर सको, लेकिन फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर तो किसी को भी चांस नहीं मिलेगा। नदीम, आपने कहा फिटनेस टेस्ट की बुनियाद पर, लेकिन जो हमने अपने तौर पर मालूमात की हैं उसके मुताबिक वज़न ना उठाने के ऊपर जो है वो साद बेग बाहर हो गए। जी, वो वज़न भी एक पार्ट है ना, जैसे एक फिटनेस बैटरी होती है जिसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सब होता है। तो वो स्ट्रेंथ का टेस्ट जो होता है ना, वो वेट उठाने का होता है। तो अगर वो इनफ स्ट्रेंथ ना हो तो वो उनको कहा जाता है कि जी अगर रेड में चला जाए तो फिर उसको नहीं करते। अगर इवन
ऑरेंज भी होता तो हम उसको खेलने की इजाज़त दे देते। तो वो बहुत पीछे है इस चीज़ में, तो उसको बेहतर करना होगा इसको। ठीक हो गया। नदीम खान, डायरेक्टर चैंपियंस वनडे कप, हमारे साथ मौजूद हैं और चैंपियंस वनडे कप में 15 सितंबर को मोहम्मद रिजवान की मार्कोज और मोहम्मद हारिस की कप्तानी में खेलने वाले स्टैलियंस का मुकाबला हुआ। स्टैलियंस इवेंट में अपना पहला मैच जीती, लेकिन मार्कोर के खिलाफ उन्हें 126 रन के बड़े मार्जिन से नाकामी का सामना करना पड़ा। किसी भी मैच में शिकस्त के बाद कप्तान को अफसुर्दगी होती है। मीडिया या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार कैसे करना है, ये भी एक अहम बात होती है। स्टैलियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस जब मैच के बाद इख्तितामी तकरीब में गुफ्तगू करने के लिए आए तो उनकी गुफ्तगू ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मोहम्मद हारिस का कहना था कि वो पहले मैच में पहले बैटिंग करते हुए कामयाब हुए। इस मैच में हदफ कामयाबी से हासिल करना चाहते थे, इसीलिए बॉलिंग की, लेकिन उन्हें खुशी है कि वो मैच हार गए। टॉस पे आप चेस करना चाहते थे, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गया, कहाँ मिस आउट हो गया? वेल कोई गलती नहीं हुई और हम जो चाह रहे थे, हम अपनी टीम की स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, क्योंकि पहले दिन हमने जब टॉस जीता तो हमने पहले बैटिंग की, तो उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। आज हमने चाहा कि हम चेस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए टूर्नामेंट से पहले, तो वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हम हार गए। जी नदीम खान साहब, मोहम्मद हारिस कह रहे हैं हमें खुशी हुई कि हम हार गए। मैं या मेरी भी समझ में नहीं आया ये बात, और मे बी स्लिप ऑफ द टंग। और बात यही है कि देखें, या आप हमेशा से हमारा ये डिस्कशन रहा है कि हमारे प्लेयर्स को मीडिया के सामने बात करनी आनी चाहिए। तो ये डेवलपमेंट की, अब डोमेस्टिक क्रिकेट है, मीडिया पे आ रहे हैं, कवरेज मिल रही है, इंटरव्यूज दे रहे हैं, यकीनन अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे ये प्लेयर्स भी आगे चल के। नदीम, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वो अपनी पूरी इस स्पीच के दौरान इस बात पर कायम रहे, हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हम हार गए। हाँ, अब ये तो अब हारिस से पूछना चाहिए, पूछना पड़ेगा कि वो किस सेंस में कह रहे थे कि हम खुश है कि हम हार गए। मैं भी वो अपने प्लेयर्स को ये सबक देना चाहते हो, क्या वजह है आई डोंट नो, बट इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है नदीम के माजी में डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शोएब मलिक भी इस तरह का एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बयान दे चुके हैं और फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ुमरे में आ गए थे। दिलचस्प बात यह है कि शोएब मलिक इसके मेंटोर हैं, हारिस उनके कैप्टन हैं। हाँ, चीज़ें तो आप लोग चीज़ें जोड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, लेकिन शोएब मलिक ने खैर उसकी माजरत भी करी थी उस ज़माने में, मुझे याद है, और उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था। तो कहना नहीं चाहिए, इस तरीके से कह नहीं सकते, और यकीनन इस पर भी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। चल ठीक है, तो नदीम आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे और आपने कहा कि हम तो कुछ इधर उधर से निकाल ही लेते हैं। एक चीज़ और भी मैंने निकाली है, ये बात है 2020 की, जब एहसान मानी साहब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त भी निज़ाम चेंज हुआ था और आपने कहा था कि 6 महीने में आप देखेंगे हमारी क्रिकेट कैसे तब्दील होगी। आपने कहा क्या था, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपसे सवाल करूँगा। नाम ही चेंज हुआ है अभी तो, क्योंकि काम तो शुरू ही नहीं हुआ, तो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे प्लान्स हैं डेफिनेटली आपको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा ना। फिर आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सिर्फ नाम तब्दील नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा था या पीछे जो पहले जो लोग काम करते रहे उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। काम हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं पिछले 10-15 साल के अंदर से, जब से NCA बनाए बहुत सारे प्लेयर आए हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से एक जिस पे हम सब एग्री करते हैं, एक बात है कि जिस तरह से आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, जैसे बाकी टीमें खेल रही हैं, उस तरह का कोई अट्रैक्टिव गेम पाकिस्तान खेलते हुए नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से काफ़ी उस पर अक्सर हम बात करते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स भी, आप लोग भी, कि काफ़ी पीछे नज़र आता है। तो वो उस डिफरेंस को हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको मिनिमाइज़ करें, बल्कि उससे और ऊपर इसको लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जब से पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली इन ये जो क्रिकेट है आपकी लिमिटेड ओवर, उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। खान साहब, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा आपसे, बस एक शेर सुनाऊंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। नहीं, मैं तो, मुझे बात तो करने देंगे कि नहीं? नहीं, मैंने तो सब रखा आपके सामने सवाल। हाँ, नहीं, बात तो इस पे करनी चाहिए। देखिए, ये आपने मेरी जो क्लिप दिखाई है वो 2020 की दिखाई है, बिल्कुल, और हमारी परफॉर्मेंस उसके बाद बहुत बेहतर हुई है। उसके बाद हम वर्ल्ड कप के फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में बहुत सारी सीरीज हमने जीती हैं।
ये तो अब हमारे जो दोबारा नीचे जाना शुरू हुई है परफॉर्मेंस, आप ये देखिए कि आपके प्लेयर्स जो है दोबारा से एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स पे आ गए 90s के बाद। और अब ये तो हमारी परफॉर्मेंस अप डाउन होना शुरू हुई है पिछले 1.5-2 साल से, जब हमारे बोर्ड के अंदर जो है उतार चढ़ाव आते रहे, उसकी वजह से डाउन होना शुरू हुई है। मैं तो आपको शुरू में भी ये बात कही